हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 1 से 7 जनवरी तक। तो कैप्रिकॉर्न 2024 की ये पहली साप्ताहिक राशिफल है। सो ऑल द बेस्ट। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, स्टक हैं लाइफ में, 2024 की बारे में जानकारी चाहते हैं, आपके लिए पर्सनली कैसे रहेगा, तो कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले हम गाइडेंस देखेंगे। बैलेंस, तो I bring a perfect harmony into the world and I do so without judgment। तो मैं एक बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि किसी को जज ना करें। किसी की कभी कभी हमें लगता है कि उसने ऐसे क्यों हमारे साथ किया, या वो वैसा क्यों है, इतना नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव। हम नहीं जानते कि दूसरा इंसान किस मुश्किल से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है, क्यों, क्या परिस्थितियाँ हैं उसके लाइफ में। तो एक बैलेंस के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है और ख़ुद भी अपनी लाइफ को बैलेंस से जीने की ज़रूरत है, जहाँ पे जितना काम आप करते हैं थोड़े हंसी मजाक गुड टाइम भी स्पेंड करें। तो ओवरऑल एक बैलेंस को लेकर के चले, देखेंगे ये भी काफ़ी अच्छी रहेगी फिर आपके लिए। डिसिप्लिन, तो इसमें तो डिसिप्लिन की है कि डेफिनेटली कोई भी चीज़ एकम्प्लिश करने के लिए सबसे पहला गुण जो होना होता है उसमें होता है डिसिप्लिन। कि कंसिस्टेंट होंगे जब डिसिप्लिन रहेंगे। तो यस, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट या थोड़ा सा लग सकता है कि कितना मेहनत करें, रोज़ रोज़ कितना काम करें। कैप्रिकॉर्न से ज़्यादा ये कोई नहीं जानता कि वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग साइंस है, मोस्ट डेडिकेटेड साइंस होते हैं ये वर्क में। लेकिन अगर आपके लिए डिसिप्लिन का कार्ड आया है तो इसका मतलब है कि हो सकता है थोड़ा सा आप थक चुके हैं करते करते वही काम, थोड़ा रिलैक्स या डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने काम से, तो वहाँ फोकस बनाए रखने की बात करती है। तो फोकस बनाए रखें। चलिए देखते हैं। लेकिन हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें, क्या खास करके अगर आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं या नर्व से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, वहाँ ज़रूर ध्यान दें। पता नहीं ये मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 1 से 7 जनवरी। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। एक कार्ड ये गिर के आई थी कि लीगल मैटर्स हो सकता है थोड़े से अटक सकते हैं। अगर कोई लीगल मैटर चल रही है, ये कार्ड उड़ के आई थी, तो इसीलिए मैंने, अगर आप लोगों में से कुछ के लिए लीगल मैटर है, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी अटक सकती है, मतलब स्लो चल सकती है या डिले की बात कर सकती है, वो बातें हैं। दूसरी चीज़, कोई भी डिसीजन किसी के बहकावे में ना ले जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए कोई भी डिसीजन के लिए, तब तक आप हामी ना भरें। और ज़ुबानी चीज़ों पे हामी ना भरें। कॉन्ट्रैक्ट डील्स को अच्छे से पढ़ करके तभी आगे बढ़ें चीज़ों को लेकर के। ये एक जनरल मैसेज थी जो मैं देख रही हूँ। कुछ और है कि आप लोग में से बहुत लोगों से दूरियां कट कर रहे हैं लोगों को अपनी लाइफ से। तो ऐसा ना करें। कट करना ज़रूरी है, पर सभी को कट कर देंगे तब तो मुश्किल है आपका रहना, मतलब आप एक टाइम पे लोनली फील करेंगे। तो यस, दूरियां बनाएं निगेटिव लोगों से, पेसिमिस्टिक लोगों से बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे दूरियां बना लें, नहीं तो आप लोनलीनेस और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। देखिए जॉब में 4 ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली जॉब में मैं देख रही हूँ कि जो कहीं पे आपको लगेगा कि आप अटक से गए हैं, चेंज नहीं है, ग्रोथ नहीं है, पैसे नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, तो एक स्टक वाली फीलिंग है। लेकिन आप मैनेज करोगे। हो सकता है आप कोई जॉब को बहुत ज़बरदस्ती पकड़ के रखे हुए हो कि जब हमें आदत पड़ जाती है कोई चीज़ की, तो ज़बरदस्ती पकड़ के ना रखें चीज़ों को। कंफर्ट जोन से निकलें। अगर चेंज चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से निकले, कुछ नई सिचुएशंस की तरफ, नई दिशा की तरफ जाएं। पैसा में नाइट ऑफ वॉन्ड, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन मौका मिल सकता है, कहीं पे कोई रिस्क
ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले जो पे ऑफ कर सकती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली। कुछ सिचुएशंस में कोई सडन बदलाव, सडन रिलोकेशन, सडन ट्रांसफर, सडन चेंज ऑफ प्लेस मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और पैसे में देखिए इट्स एन एवरेज होगा मनी की सिचुएशन, लेकिन आप में से कुछ को सडन अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं उससे आप अच्छे पैसे कमाएंगे, तो उन कुछ लोगों के लिए एवरेज से ऊपर मनी है। बिजनेस में ट्रेडिशनल वे ले, रिस्क की ज़्यादा रिस्क ना ले, बिजनेस में ट्रेडिशनल वे में बिजनेस करेंगे। देश में काम कर रहे हैं, मतलब नेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ बेटर होगी। जो बोलते हैं देसी कंपनीज हैं हमारे, उनके साथ उनकी बिजनेस ज़्यादा अच्छी चलेगी। कुछ केसेस में कोई गाइड मेंटर गुरु आपको मदद कर सकते हैं सही बिजनेस डिसीजन लेने में, सही काम करने में। कोई गाइड मेंटर गुरु, कोई पूजा पाठ की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपके बिजनेस या बिजनेस जहाँ करते हैं, ताकि पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। तो बिजनेस अच्छी दिख रही है हेरोफेंट के साथ, लेकिन गाइडेंस के साथ आएगी। हो सकता है कोई गाइड मेंटर, कोई बिजनेस एसोसिएट या कुछ केसेस में कोई स्पिरिचुअल गुरु भी आपकी मदद कर सकते हैं सही डिसीजंस लेने में, सही दिशा की तरफ जाने में। आप लोग में से बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो में को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए। स्टूडेंट हैं तो यस, आपको अकेला फील, कुछ केसेस में मनी क्रंच से गुजर रहे हैं, पैसों की कमी फील कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप इमोशनली थोड़े लो फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ पे यस टेम्प्रोरी एनर्जीज हैं, ये निकल जाएंगी। थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी कि अपनी कमज़ोरियों पे ध्यान नहीं दे। थोड़ा सा लोनलीनेस वाली एनर्जी है या बुरा फील कर रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए, तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जो कमज़ोरी है उस पर फोकस ना करके अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। आप देखेंगे कि टेबल टर्न हो जाएगी। तो अपने कमज़ोरियों पे नहीं फोकस, जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही बढ़ता है। तो कमज़ोरियों पे फोकस नहीं, पॉजिटिव पे फोकस करें, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। घर परिवार में कोई इच्छा पूर्ति होते हुए आपकी नज़र आ रही है। मजिशियन है, कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए नज़र आ रही है। सडनली जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो जाए, मनी हो जाए, मटेरियल हो जाए, बट कोई इच्छा पूर्ति डेफिनेटली हो रही है। कोई चीज़ आपने विश करी थी कभी, वो पूरी होते हुए दिख रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मैरून रहेगी। पैसों की स्थिति डेफिनेटली एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो एक तो आप पीले फल का दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद गरीब को। दूसरा, जनवरी क्योंकि महीना स्टार्ट हो रहा है तो साल की फर्स्ट मंथ है, तो अगर गरीबों को कंबल दान कर सकें आप लोग में से कुछ लोग, ये महादान मानी जाएगी। और ख़ास करके अभी सैटर्न की जो प्लेसमेंट्स है उसमें इस दान को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इससे आपके दोष खत्म होते हैं, तो वो 14 जनवरी के पहले ज़रूर कर लें। अगर आप कर पाते हैं तो या तो पूरे परिवार के तरफ से दे दे, काले या फिर डार्क ब्राउन शेड्स के कंबल ही दान करें, डार्क ग्रीन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, इस तरह के। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। द डेविल। पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे कैप्रिकॉर्न पर। आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन टॉक्सिक हैं कैप्रिकॉर्न, लेकिन आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ये भी बात है कि आपसे ऑब्सेस्ड हैं, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। ये पर्सन ने आपके साथ धोखा, फरेब, चीटिंग सब की है। शायद आपको पता भी है ये सारी चीज़ों का, लेकिन ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन अभी स्टक है, या तो आप लोगों के बीच एकदम बात नहीं हो रही है, या फिर बात हो भी रही है तो रुक रुक के हो रही है, स्टक है। लेकिन पर्सन ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। इन्होंने किसी तरह का धोखा, चीटिंग, फरेब किया है आपके साथ, या अभी भी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, पर ये
नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग चाहते हैं। हो सकता है आपके रहते ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थे या कोई नई सिचुएशन में चले गए थे, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। Ten of Swords with the Fool, with the Empress, with the Queen of Pentacles, Ace of Cups। कोई तो कैप्रिकॉर्न आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं दो लोगों की। कोई एक तो आपकी तरफ आ रहा है, जो सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कैजुअल रिलेशनशिप है ये, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की या एक प्रैक्टिकल तौर तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। एक एंडिंग अगर सेपरेशन भी हुई है तो एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेने के लिए फूल कार्ड के साथ आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, गॉर्जियस लग रहे हैं, आप अपने काम में मशरूफ हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो आ रहे हैं। कुछ केसेस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक पर्सन आपकी तरफ रीच आउट कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस और लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न आउटकम देखते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, दोनों साइडेड। चलिए आउटकम देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप अपनी खुशियों पे फोकस्ड हैं कैप्रिकॉर्न। कुछ न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ में। इन एंड आउट सिचुएशन से बाहर हैं आप। ऑल्दो आपका मन कभी कभी उस तरफ जाने का करेगा, बट आप अपनी खुशियों पे फोकस्ड हैं। आप हील कर चुके हैं सिचुएशन में। अब आप उन जो पुराने सिचुएशंस में से हील कर चुके हैं, अपनी हैप्पीनेस, अपनी न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं और किसी और की तरफ फायर पैशन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप लोग में से बहुत लोग नहीं भी जा रहे हैं कोई नई सिचुएशन में, तो आप हीलिंग करके सेल्फ पे फोकस्ड हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो। आप इग्नोर करेंगे इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, या तो उनको इग्नोर करेंगे या ब्लॉक कर देंगे आप टोटली, ये हो सकता है। और अपनी खुशियों, अपनी हैप्पीनेस और कुछ केसेस में कोई नई रिलेशनशिप में फोकस्ड रहेंगे आप। So this is it. Thank you so much and stay blessed.